आज मैं आपसे बात कर रहा हूं वास्तु के महत्वपूर्ण कॉर्नर साउथ वेस्ट कॉर्नर यानी नैऋत्य कोण के। आज के कार्यक्रम में मैं बताऊंगा कि नैऋत्य कोण का महत्व हमारे जीवन में इतना ज्यादा क्यों है और यदि नैऋत्य कोण हम डिस्टर्ब कर दिए हैं तो उसका साइड इफेक्ट क्या आ सकता है। हरे कृष्णा। प्रिय दर्शकों, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके घर का कोई एक कोना, कोई एक कॉर्नर आपकी तकदीर बदल सकता है, आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है, अच्छा कर सकता है या बहुत बुरा भी कर सकता है? बिल्कुल, एक कोना है जिसे हम दक्षिण और पश्चिम का कोना कहते हैं यानी साउथ वेस्ट कॉर्नर। वास्तु के शास्त्र में पारिभाषिक रूप से इसे हम नैऋत्य कोण कहते हैं। यह नैऋत्य कोण वास्तु के संदर्भ में इतना महत्वपूर्ण कोना है जो आपके जीवन की स्थिरता को, मान सम्मान को, यश को, वैभव को इंगित करता है। इसीलिए इसे स्टेबिलिटी कॉर्नर भी कहते हैं। यह स्थिरता का संकेत है। तो हम जब भी अपना घर बनाते हैं, स्थिरता के लिए बनाते हैं, सुकून के लिए बनाते हैं, आराम के लिए बनाते हैं, या फिर जब हम कोई व्यापारिक प्रकोष्ठ बनाते हैं, कॉमर्शियल प्लेस बनाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, तो वह भी आराम से चले, सुकून दे, तनाव न रहे। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आपको नैऋत्य कोण को स्थिर करना होगा, मजबूत करना होगा। आज के कार्यक्रम में मैं बताऊंगा कि नैऋत्य कोण का महत्व हमारे जीवन में इतना ज्यादा क्यों है और यदि नैऋत्य कोण हम डिस्टर्ब कर दिए हैं तो उसका साइड इफेक्ट क्या आ सकता है, और यदि साइड इफेक्ट आने शुरू हो गए हैं, नुकसान शुरू हो गया है, तो उससे हम कैसे अपने को सुरक्षित कर सकते हैं। दर्शकों, मैं हूं आचार्य शंकर और मैं प्रतिदिन शाम 6 बजे वास्तु, तंत्र, ज्योतिष, अध्यात्म के विषयों को लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित होता हूं। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं वास्तु के महत्वपूर्ण कॉर्नर साउथ वेस्ट कॉर्नर यानी नैऋत्य कोण के संदर्भ में। नैऋत्य कोण की जब हम बात करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको जान लेनी चाहिए। नैऋत्य कोण एक ऐसा कोना है जिसे हमेशा हमें भारी रखना है, जिसे हमेशा हमें भरा हुआ रखना है, जिसे हमेशा हमें ढक करके रखना है। यदि नैऋत्य कोण आपका खुला है, यदि उधर आपने दरवाजा कर दिया या बोरिंग कर दिया, सेप्टिक टैंक बना दिया, किसी भी प्रकार का गड्ढा खोद दिया, तो यह आपके घर के मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा और आर्थिक संदर्भों को ले डूबेगा। नैऋत्य कोण यानी साउथ वेस्ट कॉर्नर ही ऐसी वह जगह है जहां घर के मालिक को रहना चाहिए, यानी कि मास्टर बेडरूम आपके बिल्डिंग का नैऋत्य कोण में होना चाहिए। अब यदि नैऋत्य कोण में मास्टर बेडरूम की जगह पर आपने वहां पर खुली हुई जगह रख दी तो यानी आपने अपनी तिजोरी खोल दी, आपने अपने घर के सुकून, चैन, अमन को उन्मुक्त कर दिया, खोल दिया, बिखेर दिया। यदि आप नैऋत्य कोण में कोई दरवाजा खोल देते हैं, इसका मतलब आप अपने घर की इज्जत और मान प्रतिष्ठा का द्वार लोगों के लिए खोल दिया है। यह बड़ा ही अपशकुन है, बहुत ही अशुभ स्थिति है यदि नैऋत्य कोण में आपने कोई गड्ढा, दरवाजा या फिर किसी भी प्रकार की गार्डनिंग कर दी। शास्त्रों ने यह भी बताया कि नैऋत्य कोण में फूल पौधे लगाना, गार्डनिंग करना यह अच्छी चीज नहीं है। नैऋत्य कोण को हमेशा कवर्ड रखना है, नैऋत्य कोण को हमेशा ढक करके भारी रूप से रखना है। यदि आप कॉमर्शियल प्लेस बना रहे हैं या फिर आप कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं तो नैऋत्य कोण में आप भारी मशीनों को रखिए। जो आपके फैक्ट्री के प्रोडक्टिविटी को नियंत्रित करने वाली सबसे हैवी मशीन है उसे आप नैऋत्य कोण में स्थापित कर दीजिए। इससे आपके फैक्ट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि नैऋत्य कोण में लोग टॉयलेट बना देते हैं या नैऋत्य कोण में भी लोग पूजा करने की जगह बना देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। टॉयलेट बनाना, स्टोर रूम बनाना, पूजा रूम बनाना साउथ वेस्ट कॉर्नर में वास्तु के अनुसार शुभ नहीं कहा गया है। नैऋत्य कोण यदि आपके घर का अनुकूल होगा तो आपको यह फैमिली के प्रति फोकस्ड रखेगा और आपके मानसिक संतुलन को बनाए रखेगा। रिश्तों में एक गंभीरता और एक गर्माहट बनी रहेगी।
यदि नैऋत्य कोण साउथ वेस्ट कॉर्नर आपका डिस्टर्ब हो जाएगा तो आपकी फैक्ट्री में काम करने वाले आपके एम्प्लॉयज पर आपका कंट्रोल नहीं रह जाएगा, आपके परिवार के सदस्यों पर, भाई बंधु पर आपका नियंत्रण नहीं रह जाएगा। यानी कि नैऋत्य कोण ही वह गांभीर्य है, वह भारी स्थान है जो आपके परिवार को, आपके फैक्ट्री को एक सूत्र में बांध करके रखता है। नैऋत्य कोण को हमेशा भारी रखना चाहिए। नैऋत्य कोण और दक्षिण की दिशा को हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। पूरी बिल्डिंग आपने बना ली, मेरा एक व्यक्तिगत सुझाव है कि नैऋत्य कोण में पानी का टंकी बना दीजिए, सीढ़ी की ममटी बना दीजिए, यानी कि पूरे बिल्डिंग की हाइट से नैऋत्य कोण को सबसे ऊंचा रखिए, इससे वह भारी हो जाएगा। नैऋत्य कोण जो है वह राहु का कारक कॉर्नर कहा गया है, यानी कि नैऋत्य कोण के देवता हैं निऋति और ग्रह हैं राहु। आज के संदर्भ में राहु ही वह ग्रह है जो आकस्मिक धन देता है, आकस्मिक सुख देता है, आकस्मिक सफलताओं का कारक ग्रह, धनागम का कारक ग्रह वर्तमान संदर्भ में राहु ही है। तो जिस प्रकार से राहु को महत्व देना है उसी प्रकार से नैऋत्य कोण को भी महत्व देना है। अच्छा, अब क्या करें यदि नैऋत्य कोण डिस्टर्ब हो गया है? नैऋत्य कोण डिस्टर्ब हो गया है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नैऋत्य कॉर्नर में एक क्रिस्टल टर्टल रख दीजिए। क्रिस्टल टर्टल रखने से यानी कि स्फटिक का कछुआ, क्रिस्टल टर्टल यानी स्फटिक का कछुआ रखने से आपका नैऋत्य कोण नियंत्रित हो जाता है। दूसरी चीज, ब्रास के पिरामिड मेजर करना होगा आपके नैऋत्य कोण के डिस्टरबेंस को, कितना एरिया डिस्टर्ब है, उसमें 3 का डिवीजन करके 3 से भाग दे करके रखना होगा। ब्रास पिरामिड यानी पीतल के पिरामिड वहां पर स्थापित करने होंगे, जमीन में थोड़ा गड्ढा करके वहां पे लगा देना होगा। इससे आपका नैऋत्य कोण नियंत्रित हो जाएगा। नैऋत्य कोण में सबसे कोने वाले हिस्से में एक झंडा लगा दीजिए, ब्राउन कलर का, भूरे रंग का या फिर डार्क ब्लू कलर का एक झंडा लगा दीजिए। डार्क रेड जो कि एकदम काला जैसा हो जाता है ना, डार्क मैरून, ऐसा डार्क जो हो उस रंग का एक झंडा लगा दें तो भी नैऋत्य कोण आपका भारी, ऊंचा और अनुकूल हो जाता है। यही प्रयोग आपको फैक्ट्री में भी करना है यदि फैक्ट्री का नैऋत्य कोण डिस्टर्ब हो रहा है। तो दर्शकों, आज हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई, उसको फटाफट आप नोट डाउन कर लीजिए। नैऋत्य कोण आपका हमेशा भारी होना चाहिए, नैऋत्य कोण ढका हुआ होना चाहिए, नैऋत्य कोण आपके घर में सबसे ऊंचा हो, भारी हो, दबा हुआ हो, एकदम प्रभावशाली दिखे, अलग ही दिख रहा हो, इस प्रकार का बना करके रखना चाहिए। यदि नैऋत्य कोण में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उस कोने के कमरे को हल्के भूरे या डार्क कलर से कलर करा दीजिए और उसके ऊपर कोने में एक झंडा लगा दीजिए। इससे आपका नैऋत्य कोण नियंत्रित हो जाएगा। कमरे के अंदर आप क्रिस्टल टर्टल या फिर ब्रास पिरामिड स्थापित कर दीजिए, इससे भी आपका यह नैऋत्य कोण नियंत्रित हो जाता है। तो दर्शकों, नैऋत्य कोण को आप नियंत्रित करिए, इसे व्यापार में या परिवार में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और यदि आपके घर में किसी भी प्रकार की वास्तु की समस्या है तो आप मेरे इस कमेंट सेक्शन में जाइए और नैऋत्य कोण लिख आइए। मैं आपके सारे विषयों का समाधान करूंगा निःशुल्क। कमेंट में लिखना है नैऋत्य कोण। कल पुनः मिलेंगे शाम 6 बजे, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय श्री कृष्ण।